नमस्ते दोस्तों, आज हम दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों की यात्रा पर हैं। हमारा डेस्टिनेशन ऊटी, एक हिल स्टेशन जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ऊटी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यहाँ ठंडी हवा और हरी भरी वादियां हैं। मेरे साथ जुड़ें और जानें कि कम बजट में ऊटी का अनुभव कैसे लें। यह गाइड एक यादगार और सस्ती यात्रा के लिए आपकी चाबी है। हम आपकी जरूरत की हर चीज कवर करेंगे। ऊटी के आकर्षण से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए। आइए अपने साहसिक कार्य को शुरू करें। ऊटी की यात्रा अपने आप में एक रोमांच है। यह हिल स्टेशन अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। ऊटी की यात्रा न केवल एक छुट्टी है, बल्कि यह एक अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। आइए इस हिल स्टेशन तक पहुंचने के अलग अलग तरीकों के बारे में जानें। चाहे आप हवाई यात्रा करना पसंद करते हो, ट्रेन से यात्रा करना चाहते हो या सड़क मार्ग से रोमांचक ड्राइव का आनंद लेना चाहते हो, ऊटी तक पहुंचने के कई विकल्प हैं। हवाई जहाज से निकटतम हवाई अड्डा कोयंबटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे आपकी यात्रा आसान और सुविधाजनक हो जाती है। यह ऊटी से लगभग 88 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से ऊटी तक की यात्रा में लगभग 3 घंटे लगते हैं, जो आपको पहाड़ी रास्तों और सुंदर दृश्यों के माध्यम से ले जाती है। वहां से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बस ले सकते हैं। टैक्सी सेवा आपको सीधे आपके होटल या गेस्ट हाउस तक ले जाएगी, जबकि बस सेवा एक किफायती विकल्प है। यदि आप ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं तो मेट्टुपालयम रेलवे स्टेशन निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन ऊटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और यहां से ऊटी तक की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है। यह पूरे भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अन्य प्रमुख शहरों से मेट्टुपालयम तक ट्रेन ले सकते हैं। नीलगिरी माउंटेन रेलवे एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मेट्टुपालयम को ऊटी से जोड़ता है। यह ट्रेन यात्रा अपने आप में एक आकर्षण है, जो आपको पहाड़ियों के माध्यम से एक सुंदर यात्रा पर ले जाती है। ट्रेन से यह सुंदर यात्रा एक ऐसा अनुभव है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। खिड़की से बाहर झांकते हुए आप हरे भरे जंगलों, चाय के बागानों और पहाड़ी दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। जो लोग रोड ट्रिप का आनंद लेते हैं, उनके लिए ऊटी सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क यात्रा आपको अपने समय और गति के अनुसार यात्रा करने की स्वतंत्रता देती है। आप बैंगलोर, मैसूर और चेन्नई जैसे आसपास के शहरों से ड्राइव कर सकते हैं। बैंगलोर से ऊटी की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है, जबकि मैसूर से यह लगभग 125 किलोमीटर है। यात्रा लुभावने दृश्य प्रस्तुत करती है। रास्ते में आप विभिन्न झरनों, घाटियों और हरे भरे परिदृश्यों का आनंद ले सकते हैं। घुमावदार सड़कों और हेयरपिन मोड़ के लिए तैयार रहें। ये मोड़ न केवल ड्राइव को रोमांचक बनाते हैं, बल्कि आपको ऊटी की प्राकृतिक सुंदरता का भी अनुभव कराते हैं। ऊटी पहुंचने के बाद आप यहाँ के प्रमुख आकर्षणों का आनंद ले सकते हैं। बोटैनिकल गार्डन, ऊटी झील और डोडा बेट्टा पीक जैसे स्थान आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। ऊटी के स्थानीय बाजारों में घूमना न भूलें। यहाँ के हस्तशिल्प, चाय और मसाले आपकी यात्रा को और भी खास बना देंगे। ऊटी में ठहरने के लिए कई विकल्प हैं, जिनमें लग्जरी होटल से लेकर बजट गेस्ट हाउस तक शामिल हैं। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार ठहरने का विकल्प चुन सकते हैं। ऊटी की शामें विशेष रूप से सुंदर होती हैं। सूर्यास्त के समय पहाड़ियों में धुंध और रंग बिरंगे आसमान का दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। ऊटी की यात्रा का समापन हमेशा यादगार होता है। यहाँ बिताए गए पल और अनुभव जीवन भर आपके साथ रहेंगे। ऊटी की यात्रा न केवल एक गंतव्य है, बल्कि यह एक यात्रा है जो आपको प्रकृति के करीब लाती है और आपको शांति और सुकून का अनुभव कराती है। ऊटी में हर बजट के हिसाब से रहने के लिए कई विकल्प हैं। चाहे आप एक लग्जरी होटल की तलाश में हो या एक साधारण गेस्ट हाउस, ऊटी में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ के बजट अनुकूल विकल्प आपको बिना ज्यादा खर्च किए आरामदायक और यादगार प्रवास का अनुभव प्रदान करते हैं। बजट यात्रियों के लिए कई गेस्ट हाउस, होमस्टे और डॉर्मेट्री उपलब्ध हैं। ये स्थान न केवल किफायती हैं, बल्कि आपको स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली का भी अनुभव कराते हैं। ऊटी के गेस्ट हाउस और होमस्टे में ठहरने से आप स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं और उनकी जीवन शैली को करीब से देख सकते हैं। ये विकल्प बिना ज्यादा पैसे खर्च किए आरामदायक प्रवास प्रदान करते हैं। यहाँ के कमरे साफ सुथरे और सुविधाजनक होते हैं, जिनमें आपको बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी।
कुछ गेस्ट हाउस और होमस्टे में आपको मुफ्त वाईफाई, गर्म पानी और नाश्ता भी मिलेगा। आप सिटी सेंटर के पास आरामदायक गेस्ट हाउस पा सकते हैं। सिटी सेंटर के पास ठहरने से आपको बाजार, रेस्तरां और अन्य प्रमुख आकर्षणों तक आसानी से पहुंच मिलती है। यह स्थान उन यात्रियों के लिए आदर्श है जो शहर की हलचल के बीच रहना पसंद करते हैं। प्रति रात लगभग 500 से 1500 रुपये खर्च करने की उम्मीद है। यह कीमतें आपके बजट में फिट बैठती हैं और आपको एक आरामदायक और सुरक्षित प्रवास का अनुभव कराती है। ऊटी में बजट अनुकूल आवास विकल्पों की विविधता आपको अपनी यात्रा को और भी यादगार बनाने में मदद करेगी। होमस्टे एक प्रामाणिक स्थानीय अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ आप स्थानीय परिवारों के साथ रह सकते हैं और उनकी संस्कृति, भोजन और जीवन शैली को करीब से जान सकते हैं। होमस्टे में ठहरने से आपको ऊटी की असली खूबसूरती और मेहमाननवाजी का अनुभव मिलेगा। इनकी कीमत आमतौर पर प्रति रात 800 से 2000 रुपये के बीच होती है। यह विकल्प उन यात्रियों के लिए आदर्श हैं जो थोड़ी अधिक सुविधा और आराम की तलाश में हैं, लेकिन फिर भी अपने बजट के भीतर रहना चाहते हैं। डॉर्मेट्री सबसे किफायती विकल्प है। ये विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए उपयुक्त हैं जो अकेले यात्रा कर रहे हैं या दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं और आवास पर कम खर्च करना चाहते हैं। उनकी शुरुआत 300 रुपये प्रति रात से होती है। डॉर्मेट्री में आपको बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि बिस्तर, साझा बाथरूम और कभी-कभी एक साझा रसोई घर भी। यह विकल्प आपको अन्य यात्रियों से मिलने और अपनी यात्रा के अनुभव साझा करने का मौका भी देता है। ऊटी का भोजन दक्षिण भारतीय स्वादों और औपनिवेशिक प्रभावों का एक सुखद मिश्रण है। स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करना चाहिए। वड़ा पाव, समोसा और भजिए जैसे स्थानीय व्यंजनों का आनंद लें। पारंपरिक नीलगिरी व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए अवियल, रसम और पायसम जैसे व्यंजन परोसने वाले रेस्तरां में जाएं। प्रसिद्ध ऊटी वर्की, एक कुरकुरा और स्वादिष्ट नाश्ता को चखना न भूलें। भाग 5, जन्नत में रोमांच। ऊटी प्रकृति प्रेमियों और साहसिक उत्साही लोगों के लिए ढेर सारी गतिविधियां प्रदान करता है। ऊटी झील पर नौका विहार एक लोकप्रिय गतिविधि है। आप एक पैडल बोट या एक नाव किराए पर ले सकते हैं और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध चाहने वालों के लिए ट्रैकिंग एक बढ़िया विकल्प है। ऊटी के आसपास कई ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं जो आसान से लेकर चुनौतीपूर्ण तक हैं। छिपे हुए झरनों का अन्वेषण करें और मनोरम दृश्यों का आनंद लें। भाग 6, हिल स्टेशन को नेविगेट करना। ऊटी घूमना सुविधाजनक और किफायती है। लोकल बसें परिवहन का सबसे किफायती साधन है। वे शहर के सभी प्रमुख भागों को जोड़ते हैं। ऑटो रिक्शा कम दूरी के लिए एक और लोकप्रिय विकल्प है। आप शहर को अपनी गति से एक्सप्लोर करने के लिए साइकिल या स्कूटर भी किराए पर ले सकते हैं। भाग 7, अनदेखे आकर्षण। ऊटी की यात्रा इसके प्रतिष्ठित आकर्षणों को देखे बिना पूरी नहीं होती है। गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन देखना जरूरी है। ये विभिन्न प्रकार के पौधों और फूलों का घर है। नीलगिरी पहाड़ियों के लुभावने दृश्यों के लिए दक्षिण भारत के सबसे ऊंचे स्थान दोदाबेट्टा चोटी पर जाएं। घने जंगलों से घिरे एक सुरम्य स्थान एवलॉन्च झील को देखना न भूलें। भाग 8, स्मृति चिन्ह की खरीदारी। ऊटी खरीदारी का एक शानदार अनुभव प्रदान करता है। चेरिंग क्रॉस एक हलचल भरा बाजार है जहां आपको स्मृति चिन्हों से लेकर स्थानीय हैंडीक्राफ्ट्स तक सब कुछ मिल सकता है। सुगंधित मसालों और घर की बनी चॉकलेट के लिए लोअर बाजार जाएं। सर्वोत्तम मूल्य के लिए मोल भाव करना न भूलें। भाग 9, एक छिपा हुआ रत्न। जहां ऊटी में कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं, वहीं ऐसे छिपे हुए रत्न भी हैं जिनकी खोज की प्रतीक्षा है। कूनूर, ऊटी से थोड़ी दूरी पर स्थित एक आकर्षक हिल स्टेशन ऐसी ही एक जगह है। हरी भरी चाय की संपदाओं का अन्वेषण करें, सुंदर सैर का आनंद लें और इस अनोखे गंतव्य की शांति का अनुभव करें। भाग 10, अगली बार तक। जैसे ही हम ऊटी की अपनी आभासी यात्रा समाप्त करते हैं, यह समय है कि हम उन सभी अद्भुत क्षणों को याद करें जो हमने इस यात्रा के दौरान अनुभव किए। मुझे आशा है कि इस गाइड ने आपको अपने स्वयं के बजट के अनुकूल साहसिक कार्य की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया होगा। ऊटी की यात्रा न केवल एक बजट में संभव है,
बल्कि यह आपको अनगिनत यादें और अनुभव भी प्रदान करती है। लुभावने परिदृश्यों से लेकर स्वादिष्ट व्यंजनों और गर्मजोशी से भरे आतिथ्य तक ऊटी में हर यात्री के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ऊटी में हर यात्री के लिए कुछ न कुछ है। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हों, इतिहास के शौकीन हों या बस एक शांतिपूर्ण छुट्टी की तलाश में हों, ऊटी में हर किसी के लिए कुछ खास है। अपने बैग में उत्सुकता, एक साहसिक भावना और यादों को कैद करने के लिए एक कैमरा पैक करना न भूलें। ऊटी की यात्रा के दौरान आप जो अनुभव करेंगे वे आपके जीवन भर के लिए यादगार बन जाएंगे। अगली बार तक सुखद यात्राएं। ऊटी की यात्रा के दौरान आप जो अनुभव करेंगे वे आपके जीवन भर के लिए यादगार बन जाएंगे। ऊटी की यात्रा के दौरान आप जो अनुभव करेंगे वे आपके जीवन भर के लिए यादगार बन जाएंगे। अगर आपको ऊटी की यह यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि आपको ऊटी की कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली यात्रा के बारे में अपडेट रह सकें। हम आपको और भी रोमांचक और सुंदर स्थानों की यात्रा पर ले जाने के लिए तत्पर हैं और इसे अपने साथी साहसी लोगों के साथ शेयर करें। आपके साथियों को भी इस अद्भुत यात्रा का अनुभव करने का मौका दें। अगली बार तक खुश रहिए और यात्रा करते रहिए। यात्रा